कल हमने देखा कि किस प्रकार से दिव्य पुरुष आए और कहा, भाई आप घने जंगलों में घूमते हैं, भयानक जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो आप हनुमान जी को हृदय में ग्रहण करें तो भय, चिंताएं, थकान सब खत्म। फिर जहां मर्जी विचरिएगा, हनुमान जी सारे काज संवारेंगे। राम जी के भी संवारे थे। महाराज जी ने पहले बहुत मना किया और फिर विचारा कि दिव्य पुरुष ने कभी हमारा कोई नुकसान नहीं किया। जो भी उसने कभी राय दी या जो भी उसने कृपा करी, उससे हमें लाभ ही हुआ है। तो महाराज जी ने कहा, जब मानते ही नहीं थे और इतनी विनती सेवा की दिव्य पुरुष की देखी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आ हृदय में आप हमारे, मैं स्वागत करता हूं हनुमान जी का। क्योंकि थोड़ी दूर पहले ही महाराज जी को जंगल में थोड़े दिन पहले भय लगा जानवर को देख के। जंगल जंगल, आश्रम से आश्रम, तीरथ से तीरथ, किसको? सदगुरु को, कि सदगुरु मिले और प्रीतम का हाथ पकड़वा दे। अब वो आबादी में तो मिलने नहीं थे, तो जहां उन्होंने जाना है वहां उन्हें कोई सुख सुविधा में समस्या ना आए, इस कारण राज्य की ही कृपा से दिव्य पुरुष द्वारा ये लीला हुई है। महाराज जी कहते हैं, ऐसा लगा जैसे कोई अंदर सरकता गया हो और अंदर से भय, चिंताएं सब नष्ट हो गई। अब हमारे लिए दिन और रात बराबर हो गए, हमारे लिए आबादी और घने जंगल बराबर हो गए, क्योंकि मूल से ही जैसे भय का नाश हो गया। प्रणधार सुंदर साहिब जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम कौन हैं? हम कौन हैं? ब्रह्म श्रेष्ठ, ब्रह्म मुनि, जिन रूहों ने अपने घर परम धाम से कभी कदम बाहर नहीं रखा था, अक्षरातीत का प्रेम स्नेह सदैव पाया, जो हृदय सम्राग्नि है अक्षरातीत की, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन खेल में चलते चलते जितने भी संसार में भगवत प्राप्ति के लिए साधु संत निकले होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी रहनी इस समय ऐसी है कि हमको, हमारे लिए भी इस वक्त बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ऐसे अनुभवों के लिए भी तो हृदय में पवित्रता होनी चाहिए, धनी के प्रति ईमानदार होनी चाहिए, धनी की कृपा होनी चाहिए, धनी की खोज होनी चाहिए। और जब हमारे अंदर ये सब होगा तो ऐसे अनुभव फिर उसके बाद आम हो जाएंगे, ये बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। लेकिन सोचिए, इन अनुभवों के बाद कितनी दिव्यता, कितनी पवित्रता और कितना मनोबल बढ़ता है। जो कहा जा रहा है अब वो कुछ होता हुआ दिख रहा है कि तुम कौन हो? अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो। तो मैं आशा करता हूं श्री राज जी की मेहर से हम सब भी इतनी ही महाराज जी की तरह ईमानदारी से चलें, और चलें तो फिर उसके लिए ये सब चीजें हमारे लिए भी बहुत छोटी सी बात हो जाए। यार भाई, तो आम है, दिव्य पुरुष आते रहते हैं अपने संग किसी किसी को लवा लाते हैं। जहां जिस चीज की जरूरत है दिव्य पुरुष लेकर आ जाते हैं। जहां जिस स्थान पर पहुंचे वहां पर वे प्रणाम कर रहे हैं। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, ऐसी जीवन हम जिए कि हमारे ऊपर भी ये चौपाई घटित हो। नहीं तो सुंदर साहब जी, इस माया में, इस कलयुग में तो बस बहते 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 लगता है पता नहीं परम धाम भी है कि नहीं है, परम धाम पता नहीं भगवान भी है कि नहीं, परम पता नहीं। आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलकर सही भी करने के लोग जो प्रैक्टिकल घूम रहे हैं, ऐसे ही घूमना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी लीला हुई तो फिर हृदय में थोड़ा बल आएगा। अध्यात्म बिना अनुभव के ना सुंदर साहब जी अधूरा है। एक आस्तिक और एक नास्तिक व्यक्ति सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों बात वही कह रहे हैं जो अनुभव नहीं किया। नास्तिक कह रहा है भगवान नहीं है, उसने क्योंकि अनुभव नहीं किया इसलिए ऐसी बात कह रहा है, तो उसकी बात में दृढ़ता नहीं है। मेहनत की होती तो देख लिया होता। और एक आस्तिक व्यक्ति कह रहा है भगवान है, राज्य है, लेकिन ये भी डगमगाई नाव पे ही है, क्योंकि इसने भी अनुभव नहीं किया। थोड़ा सा माया के तपेड़े आए, थोड़ा सा दुख आया, मैंने कितनों को राज्य छोड़ते देखा है। जरा सा परिस्थिति विपरीत, अरे क्या फायदा, इतना देखो कष्ट कर दिया हमारे साथ राज्य का होने का।
क्योंकि वो भी वही बात बोल रहा है जो उसने अनुभव नहीं किया। अगर है तो अनुभव क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हमारे अंदर इंद्रावती जी की तरह ये जोर आए, ये बल है, ये बात है कि क्यों राज्य बदल गए कि हम बदल गए? जगह के बदलने से क्या संबंध भी बदल गया? क्यों नहीं दिख सकते हमें, क्यों नहीं मिल सकते? जब सदगुरु देख के वर्णन कर रहे हैं तो हमारे साथ क्यों ना हो ऐसा? लेकिन कोई सोचेगी ये सुहागिन केवल सुहागिन। अरे भाई, जो सुंदर सा, जो संसार में भी भक्त भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, उसमें से कितनों को गोपियों की तरह उनका प्रेम चाहिए। 90% को भी तो भगवान कृष्ण से संसार ही चाहिए। कोई विरला होता है जो इस बात का दावा लेता है कि जब गोपियों को प्रेम दिया तो हमें क्यों नहीं, जब आप प्रेम के स्वरूप हैं। क्योंकि कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी जो है ना, ये हर हृदय को ललायित करती है, प्रेरित करती है, आकर्षित करती है इस प्रेम में डूब जाने के लिए कि इस सुख को लेकर देख, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। धनी की रची इस माया में कुछ आकर्षण होगा, लेकिन इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो केवल ब्रह्म सृष्टि इस बात का दावा लेगी, परमहंस रामरतन महाराज जी की तरह, कि मुझे अनुभव करना है आपको। महाराज जी की बीतक या मूल बीतक सिर्फ इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। सुंदर साथ जी हमें इसी बात की तरफ धक्का दे रही है, अनुभव अनुभव अनुभव। अभी मूल बीतक शुरू होने वाली है थोड़े दिनों में। देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल जोर दे दे के बताता जाऊंगा ताकि आपको कोई भटका ना सके उसके बाद, कि कितनी ब्रह्मात्माओं को अनुभव होता जा रहा है, जो कि आज बिल्कुल वाइप ऑफ कर दिया जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, निजानंद संप्रदाय में अगर निज में आनंद ही ना हो, अनुभव ना हो, तो फिर रह क्या गया? क्या करो राज्य से? अगर राज्य से उनका दीदार और प्यार ना मांगो, अगर ये संभव ही नहीं है, तो क्या मांगते रहो? बस संसार। इस संसार में है क्या सुखदाई? यहां सुख देने वाली वस्तु है क्या? सुविधा हो सकती है भाई, हम पहले पैदल जाते थे, फिर बस का किराया आ गया, फिर स्कूटर आ गई, फिर गाड़ी आ गई। पहले कच्चे मकान में थे, पक्के में आ गए, किराए पे थे अपना। ये सुविधा तो हो सकती है, लेकिन सुख क्या मांगेंगे? क्या ब्रह्मात्मा किस लिए जिएगी? अगर उससे आप ये भी छीन लोगे आशा कि कभी धनी मिलेंगे, कभी तुझे उनका प्यार मिलेगा। यही आज का मैं जो है ना मंगलाचरण इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आज का प्रसंग कुछ ऐसा ही है। महाराज जी सब कुछ पाके भी अधूरे रहेंगे, काश हमें भी समझ में आए कि हमारे अंदर क्या है। महाराज जी जो पा रहे हैं ना, हम उस परिकाष्ठा तक भी नहीं पहुंचे अभी तक, लेकिन वो वहां पर भी अधूरे हैं। ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा मिल रहे हैं जो जो चाहो इच्छा पूरी कर सकते हैं। ठीक है, भगवान शिव स्वयं मिल रहे हैं, जो चाहो मनोकामना मांग लो पूरी हो सकती है। ठीक है, और अब हनुमान जी हैं, जो चाहो। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज जी को क्या चाहिए और हमें क्या मांगना चाहिए, आज का प्रसंग यही है। अब जैसे ही हनुमान जी हृदय में प्रवेश करते हैं, भय का नाश हो गया। महाराज जी कहते हैं, चले सितंबर महादेव को रंगनाथ, उसके पश्चात अलग रची होकर रामेश्वर पहुंच गए हम हाथों हाथ। अब हाथों हाथ क्यों पहुंच गए हैं? कहते चल कितना भी लो थकान ही नहीं होती, गति भी बढ़ गई और थकान भी खत्म। हनुमान जी महाबलशाली, ना भय, दिन और रात यात्रा कर रहे हैं, जंगल वंगल सब एक जैसा लगता है, टापते जाते ठक 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 ठक। तो अब यहां से वो रामेश्वर पहुंच गए। अब मैंने क्या देखा कि महाराज जी पूरे भारत में जितने भी तीर्थ हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। हिमालय से होते 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 ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे त्रिवेंद्रम, भारत के बिल्कुल एंड तक। ठीक है, रामेश्वर बिल्कुल आप इधर एंड में आ गए, वो भी किस साइड से? बंगाल वाली साइड से हैं। पहुंच गए हम हाथों हाथ। उसके बाद कली मुद्रा, अन्य जंगलों में विचरे, मंजिल दर चलकर मुंबई हम जा पहुंचे। पूरी परिक्रमा नीचे यूं गए भारत कर, यूं उधर आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ कोई खास तीर्थ नहीं है, साउथ साइड में थोड़े बहुत हैं, फिर उसके बाद गोवा बॉम्बे वगैरह ये सब तो
पोर्ट एरिया है यहाँ, तो सब व्यापार और संसार है ना, तो इसलिए कुछ भी इसमें वर्णन नहीं किया महाराज जी ने। लेकिन पूरी परिक्रमा भारत की ये ऊपर से शुरू हो, हिमालय कहाँ है, ऊपर टॉप में है ना, भारत के पूरी परिक्रमा करके वापस अपने यहाँ घर तक आएंगे, देखिएगा सभी तीर्थ कवर करते हुए कि कहीं सदगुरु मिल जाए। भोलेश्वर 2 माह बिता के चले द्वारका उस अपने राम। अब ये द्वारका गुजरात साइड आ गए सुंदर साहब जी। पूरी द्वारका में चल करके दिन बाद चले रतलाम, और फिर वहां से दावद और गोधरा से। अब गोधरा भी आए थे गुजरात के सुंदर साहब जी महाराज जी बधाइयां हो, चरण पड़े थे उनके। फिर यहाँ आप देखो, इधर ये गुजरात कवर करते करते उज्जैन, अब राजस्थान साइड आ रहे हैं। उज्जैन और अजमेर गए। अब पुष्कर में स्नान करने के बाद यहां से फिर जो है नजदीक पड़ता है, तो अपने अब घर आ गए। साथ खैरियत घर पहुंच गए, 2 वर्षों उपरांत पहुंचकर अपने घर वाले देखे, स्वागत कभी हुआ ना होवे जग में बीच भगोड़ों के। ठीक है, 2 वर्ष माने 19 वर्ष की आयु में महाराज जी निकले थे, विक्रमी संवत 1970 में, 1970 में, और अब 2 वर्ष माने 21 वर्ष की आयु हो गई है। देखो कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं है, और अचीवमेंट्स देखो आप, कितनी बड़ी अचीवमेंट्स है। हाँ, क्योंकि ईमानदारी है, हृदय में ईमानदारी है। 23-24 वर्ष की आयु में देवचंद्र जी ने अपनी सूरता ब्रिज तक खींच दी थी। और ये तो भगवान शिव तक पहुंच गए। तो अब इसमें देखिए सरलता, देखिए महाराज जी की, कह रहे भाई घर में आए तो क्या सत्कार होना था और क्या ही सम्मान होना था। कौन सा व्यापार के लिए गए थे जो धन संपत्ति लेके आए हो, जो फूलहार लेकर पत्नी स्वागत करती, रिश्तेदार मिल दौड़ दौड़ कर आते, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए। संसार स्वार्थ का है, आपसे स्वार्थ निकलेगा तो आपकी प्रशंसा है, प्रेम है, और स्वार्थ नहीं निकलेगा तो फिर अपमान है, फिर तिरस्कार ही है। फिर इसीलिए जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं सुंदर साज जी, तो यहां पर सम्मान की, प्रेम की आशा ना करें, और दुखी भी ना हो कि हम तो क्या गलत कर रहे हैं जो हमें ऐसा व्यवहार मिल रहा है। संसार स्वार्थ का है, अन्यथा इससे बड़ा तो कोई कार्य नहीं। भगवत प्राप्ति से बड़ा कौन है कार्य, क्या हो सकता है। लेकिन हो सकता है गौतम बुद्ध को संसार ने नमन किया हो, लेकिन उनकी पत्नी तो नाराज ही रहेगी, क्यों छोड़ के गए। महाराज जी हमारे लिए परमहंस राम रतन महाराज जी है, उनके अंतर ध्यान के 60 वर्ष बाद भी हमारा दिल धड़कता है उनके लिए, और दर्शन के लिए तरसते कि काश एक बार उनकी एक नजर कभी देखा ही होता, दर्शन की होता इस जन्म में। कोई बड़े बुजुर्ग मिलते हैं जो कहते हैं हमने बचपन में महाराज जी को देखा था, तो वही सुन के इतना आनंद होता है, खुश होता है, अच्छा आपने देखे थे, कैसे देखते महाराज जी। लेकिन पत्नी की कोई वो खुशी नहीं। ठीक है, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जिस सहजता के साथ महाराज जी ले रहे हैं ना सुंदर साथ जी, हमें भी लेना चाहिए, क्योंकि यही तो परीक्षा है हमारी। परिवार के सदस्यों से ज्यादा सेवा कोई नहीं करता हमारी, यही बनाते हैं, यही गरीबी भाव सिखाते हैं, यही बताते हैं कि हमें समाज में कैसे चलना है। और यहीं पर आपकी वास्तविक परीक्षा है, क्योंकि सुंदर साथ से तो कभी कभार मिले, थोड़े बहुत मिले तो अपना बेस्ट बिहेवियर में हम रह लेते हैं। घर में रहनी हमारी बिल्कुल खराब है। बोलने में कठोरता है, चीखा चिल्ली, नाराजगी, बड़ा मतलब घृणित आचरण है। और फिर आप कहते हो आपको राज्य नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे। मैंने पहले भी बताया था, एक कपल था, दोनों मेरे पास सत्संग के लिए आते थे और बड़े प्रेम से सुनते थे, विनम्रता के साथ सुनते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ, इतना श्रद्धा, विनम्रता और सब कुछ है। और लेकिन मैं देखूं आध्यात्मिक जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है। फिर बाद में पता लगा कि पति पत्नी के साथ बहुत गंदा बात करते हैं घर में, एकांत में बड़ी अभद्र भाषा, गलत व्यवहार, क्रोध वाला व्यवहार। फिर मैंने समझाया ऐसे तो नहीं मिलेंगे। तुम 4 बंद दरवाजों के अंदर सोचोगे ना कि किसी को हवा भी नहीं लग रही और यहां तो मैं गलत बोल सकता हूं,
लेकिन नहीं, फिर उसके बाद भगवत आनंद नहीं आ सकता। राज्य विल नेवर सेट अ बैड एग्जाम्पल। धनी ना जाए किनसो धूतियो, तुम किसको ठगने की बात कर रहे हो? सबसे पहले रहनी है। इसमें एक और बात ध्यान से समझ के चलेंगे सुंदर साथ जी, हमें गुस्सा क्यों आता है जीवन में, घर में, परिवार पे क्यों आता है? बहुत ध्यान से समझिए। हमने घर में इसका इतना किया, उतना किया, ये किया, वो किया, हमको कोई पूछता नहीं फिर भी करता नहीं। इसका कारण क्या है? तुम्हारा जो प्रेम है ना, वो कलंकित है। तुम्हें प्रेम की कभी परिभाषा नहीं आई। राज्य कहते हैं आपने अपने परिवार से प्रेम करना है, कीजिए, लेकिन प्रेम जो होना चाहिए वो हमेशा और हमेशा निस्वार्थ है, तो ही सुख देगा। अगर प्रेम में स्वार्थ है, वापस पाने की इच्छा है, तो बड़े ध्यान से, जो सुंदर साथ सुखी रहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से प्रेम करना कीजिए, लेकिन वापस मनोकामना कुछ ना कीजिए। जो कर सकते हो ना उतना ही करना, उतना प्रेम करना जिसके बाद आपको वापस की इच्छा ना हो। यार ये इतना तो बहुत कर दिया, अब इसके बाद कुछ तो हमारा करे, बस वहीं रुक जाना। करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर दुखी नहीं रहना चाहते प्रेम करके, तो वापस की कामना करना सिर्फ श्री राज से, कि मैंने आपके कहने पे आपकी सेवा आपका स्वरूप जान के किया है। परिवार में हमारे जो भी परिवार के 4-6 सदस्य हैं, अब ये ना हो कि सड़क पर निकल जाना सबकी सेवाएं करने के लिए, सबसे प्रेम करने के लिए, पूरे नहीं पढ़ पाओगे। समय, ऊर्जा लिमिटेड है। अनलिमिटेड होती तो कह देता मैं सब जितना मर्जी। वाणी पढ़ने के लिए समय मिनिमम में नहीं मिलता, चितवनी के लिए समय जितना चाहिए नहीं मिलता, सत्संग के लिए जितना चाहिए, सेवा के लिए उतना नहीं मिलता, और हम इस परिवार को ही मंदिर और आश्रम बना दो, सेवा करो। ठीक है, उसमें भी धर्म आचरण वाला, ये नहीं अधर्म आचरण वाला। उसमें वो भी नहीं कि मान लीजिए सेवा के नाम पर हम जा रहे हैं शादियों में, पार्टियों में और ऐसी जगहों में जहां पर अभद्र भाषा, अभद्र संगीत, अभद्र सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जहां हमारे हृदय में भटकाव ना बने। लेकिन व्यवहारिकता बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। बड़े छोटों से, छोटे बड़ों से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माता पिता से, माता पिता बेटे बहू से, सबसे प्रेम से बोले, जो राज्य चाहिए, जो राज्य चाहिए। सामने वाले ने क्या किया वो व्यवहार आपका मतलब नहीं रखता, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। महाराज जी से घर आने पर कैसा व्यवहार हो रहा वो जरूरी नहीं है। महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया, भाई ऐसा ही होता है, स्पष्ट कह दिया। भाई स्वागत कभी हुआ हो ना होगा, कभी हुआ, कभी ना हुआ ना होगा, जग में बीच भगोड़ों के। जो भाई निकला घर से छोड़ छाड़ के जिम्मेदारी, उसको क्या होना। तो महाराज जी संकुल है ना, सामने वाला व्यवहार कैसा कह रहा है उसको बड़े शिष्टाचार में बोल दिया महाराज जी ने। लेकिन अगर सोचो महाराज जी भी जाकर चिका चिल्ली कर ऐसे बोलते हैं कि इतने दिन बाद में आया, कोई स्वागत नहीं, कोई बात नहीं, कोई ढंग से नहीं है, तो फिर क्या पाया था फिर महाराज जी। सुंदर साहब जी अपनी रहनी पे काम कीजिए, इसके बिना काम नहीं बनेगा, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं बनेगा। जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबां हो तहतिन माफक, आपके व्यवहार में और आपके शब्दों में क्रोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि भाई बोल विनम्र रहे हैं लेकिन अंदर तो अग्नि बन रही है, नहीं नहीं नहीं, फिर क्या फायदा। फिर कहीं ना कहीं ये दुख का कारण आशा ही तो है, और क्या है। या तो प्रेम किया, सम्मान किया, समझने किया, किसी चीज की आशा ही तो है, लेकिन आशा क्यों करनी। महाराज जी इस पूरी यात्रा में जब राज्य के लिए निकले ही हो तो किससे आशा करें, कौन है यहाँ पर। और अब जब घर लौटे हैं तो अंदर के दर्द को और अंदर की खोज को कौन समझता है। सब तो बाहर की भूख और रोटी समझते, पत्नी और बच्चों को तो रोटी चाहिए, तू ला के दे, तूने नहीं दिया तो निकम्मा है। कौन समझेगा अंदर की भूख को। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा कोई ना मिलिया जासो करूं विख्यात। तो फिर यहाँ क्यों आशा कर रहे हो किसी से। आशा ना करो, दुख ना बनाओ, दुख ना बनाओ और क्रोध ना करो। ये सीढ़ी बदर सीढ़ी है। प्रेम सेवा करो परिवार की, धनी स्वरूप जान के कि धनी आप ही तो है, आप ही का तो आदेश से इस परिवार में यहां पर मुझे मिला, बस सेवा। ठीक है, व्यवहारिकता बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते हैं भाई
तो कहां मिला सम्मान? इतना भी नहीं किया किसी ने, कह रहे इतना भी सम्मान या प्रसन्नता किसी ने नहीं जताई जैसे स्वागत जितना ढोरों के। गाय भैंस को चरने के लिए छोड़ देता ना किसान, वो घर लौट कर जब रात को, तो वो भी खुश होता है, अरे शुक्र है गाय सारी आ गई, और अरे बांधो बांधो। कह रहा इतना भी कोई, इतनी भी खुश नहीं हुआ, इतने भी स्वागत नहीं हुआ जितना ढोरों का होता है कि जब घर लौट कर आते हैं और फिर उसने दूध देना, महाराज जी ने क्या करना है। ये है संसार, ये संसार का सच। प्रेम होता तो शुक्र आ गई होना चाहिए था ना। प्रेम कहाँ है? लेकिन कितने दिन हो गए तरसते हुए आपको देखते हुए, आप अब आए हो, खुश होना था, नहीं है प्रेम, नहीं। और ये भी कृपा है, तुम्हें यहां नहीं मिल रहा तो ये भी कृपा ही है, ये भी कृपा है। जब यहां नहीं मिलता तो रूह वहां दौड़ती है, फिर यहां थोड़ा बहुत मिल जाता ना तो आगे पीछे तो धोखा मिलना, लेकिन इस चक्कर में फिर उलझी रहती है खेल में। सभी सगे संबंधी हमसे नाखुश और नाराज रहे। क्यों नाराज और नाखुश रहे? अरे तेरे पीछे हमें करना पड़ा, हमें जात बिरादरी की में नाक बचानी थी, इसलिए सब स्वार्थ के पंडे हैं, समझ जाओ। किसी जात बिरादरी इनका किया होता, सगे संबंधियों का, तो खुश थे, इनको करना पड़ा, तुम नाराज। किसको रिझा रहे हो? होश कर लो, किसको रिझा रहे हो? ये कभी खुश नहीं होंगे। एक उसको खुश कर लो जो छोटी छोटी चीजों पे भी खुश हो जाते हैं। हमारी छोटी सी कुर्बानी, छोटी सी रहनी, छोटे से चलने पर भी बहुत खुश होते हैं। एक महाराज जी कहते हैं 9 वर्ष तक टिके जूड़ में, ग्राम जोड़ोदय से बाहर। गांव से थोड़ी सी दूर जूड़ पड़ता है, मतलब घना जंगल है बड़ा, आज भी है वो स्थान। कहते हैं वहां पर 9, अब गए, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, 19 वर्ष की आयु में गए थे, 2 वर्ष बाद 21 वर्ष में लौटे हैं, और अब यहाँ पे 9 वर्ष रहे, तो लगभग 30 वर्ष की आयु में महाराज जी दोबारा यात्रा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 9 वर्ष महाराज जी कहते हैं भाई, गांव से थोड़ी दूर एक जंगल जूड़ जैसी जूड़ पड़ता था, वहां पर महाराज जी कहते हैं हम ज्यादा टिकने लगे, वहां अपना ध्यान लीन रहा करते थे। घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते घर, कभी आदत पड़ गई थी खुले में रहने की। ठीक है, अभी क्या बने पड़े हम सुंदर से आज जी, पिंजरे के शेर, और अपने आप को बड़े सोच रहे हैं दहाड़ के। खुले जंगल में जब शेर घूमता है ना, दौड़ता है, आहा आनंद आता है। महाराज जी को उस वैराग्य की आदत हो गई है, उस तरह की आदत हो गई है, तो उधर ही रहा करते। कहते कभी कभी आते थे, क्योंकि जब आते थे पत्नी गुस्से से कृपा हो रही है, बातू नहीं फूल मेहर हो रही है। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात। अभी आगे बोलेंगे महाराज जी, भाई जिसके जिसके जिसका फटता है ना खा, उसी को पता लगता है दर्द का, दूसरा कहाँ कोई समझेगा। जो टूटा है, जो छूटा, उसी को तो समझ में आएगा कि किसके लिए हम तड़प रहे और कहाँ हम ढूंढने निकले थे महाराज जी को, और कौन समझेगा। सत्य धर्म एक सभा बनाई, एक सभा बनाई कि धर्म की सत्य धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि कर्म कांड और परमात्मा से केवल मनोकामनाओं करने को, उसी को धर्म समझ लिया ना। धर्म का रूप बिगड़ता जा रहा है संसार में, तो महाराज जी ने कहा कम से कम थोड़ी सी तो भक्ति भाव मैं उत्पन्न करूं गांव वालों में। तो उन्होंने एक सभा बनाई, हफ्ते में एक दिन वहां पर वो गोष्ठी होती थी, उसमें सब गांव के लोग आने लगे, सहयोग करने लगे, उसमें चर्चा होने लगी, सत्संग होने लगा, भंडारा कीर्तन भी होने लगा। सब इसमें मस्त रहा करते, अपने में लोगों पर पड़ा कुछ प्रभाव। कहते हैं वहां पे आनंद में रहा करते थे, लोगों पर प्रभाव पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा प्रभाव? इधर हमारे पक्के साथी हनुमान और दिव्य पुरुष, कह रहे हमारे पक्के साथी थे हनुमान जी और दिव्य पुरुष। ऐसे बड़े से बड़े कोई प्रश्न पूछ ले, बड़े से बड़ा कोई कठिन से कठिन वेद शास्त्र पुराण, हनुमान जी को क्या नहीं पता बताइए आप? महाज्ञानी है, महासेवक है भगवान विष्णु राम अवतार के, तो क्या नहीं पता। तो कोई गूढ़ से गूढ़ प्रश्न, गूढ़ से गूढ़ बात पूछ ले, कहते पक्के साथी थे, उनसे पूछ प्रश्न,
उत्तर दे दिया करते थे तो बड़े प्रभावित होते थे। हृदय में ही विराजमान है हनुमान जी, तो महाराज जी का कितना प्रभाव पड़ना था। हनुमान जी भीतर बैठे होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष साधन के साथ। कहते ऐसा लगा कि अरस परस ही हो गए, दिव्य पुरुष हमारे अंदर समाते जा रहे थे। अब आवाहन भी नहीं करने की जरूरत थी, एक रूपता आती जा रही थी हमारे उनके साथ। तो जो भी प्रश्न हो, ऐसे जैसे भीतर सब कुछ पता है मुझे, ठीक है, जो भी उनकी शक्तियां थी वो महाराज जी महसूस करने लगे, ऐसा उनको लगा। संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के पात, जैसे पत्ते मेहंदी के पत्तों में लालिमा होती है, अंदर छुप जाती है, रगड़ो तो निकलेगी, ऐसे कहते वो अंदर वो शक्तियां हमारे को फील होने लगी, जो दिव्य पुरुष की जितनी भी शक्तियां थी। पर घायल जैसी गति अपनी रहते सदा लोचते से, तड़पते रहते थे। चला हुआ सा रहता मन कछु, हरदम यही सोचते थे, लाभ हुआ क्या घर छोड़े का, है तो रीते के रीते, आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रहे हैं बीते। आया हमारे मन में ख्याल, जो महाराज जी के 21 वर्ष की आयु में आ रहा है ख्याल, क्या पाया, आयु जाती जा रही है। और सुनिए बड़े ध्यान से, एक एक शब्द ये महाराज जी के हैं। कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, सत्य स्वरूप, कब प्रपंच का होगा बाध। ये जो पांचों तत्व का प्रपंच चारों तरफ रचा हुआ है, इसको प्रपंच कहते हैं, झूठ आडंबर नाटक, ये कब हटेगा। कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा मुझे अगाध, अगाध सुख होगा। कब, कौन से सुख की बात कर रहे हैं, कब गुरु चरणों की रज को मैं निज मस्तक पर धारूंगा। क्या कितने, कैसी प्यास है उनके अंदर। सुंदर साहब जी गरीबी भाव, इतनी मुश्किल से, जब इतने तपस्या, इतना घूमने, इतने घुटने तोड़वा के, इतने भूख प्यास, इतनी कुर्बानी के बाद जब सदगुरु मिलते ना, तो उसकी कीमत कुछ और होती है। कह रहे हो अगाध सुख कब होगा, जब उनकी चरणों की धूली को मैं अपने मस्तक पर लगाऊंगा। और महाराज जी सदैव ऐसे रहे, ऐसे ही विनम्र, ऐसे ही गरीबी भाव। देखिए, कहने को दिव्य पुरुष अंदर समाते जा रहे, उनकी शक्तियां आती जा रही अंदर, कहने को हनुमान जी हैं साथ में, भय नहीं, कोई डर नहीं किसी चीज का, रात दिन भूत पिशाच उसका किसी का नहीं है, और ना कोई व्यक्ति, ना कोई, अरे अत्यंत बलशाली, सब कुछ हो गया। अभी महाराज जी के जीवनी में आगे एक प्रसंग आता है जिसमें एक व्यक्ति महाराज जी को एकांत में ले जाता है और वहां ले जाके हाथ पकड़ लेता कस के और कहता है वो सट्टे का नंबर दे। तो महाराज जी हंसने लगे, करा भाई तू हमें अकेला समझ रहा पीछे देख। लेके गया अकेले जंगल में, ऐसे हनुमान जी ने उठा के उसे धपच करके पटका हवा में। अगर जब चक्कर खा के होश आया तो महाराज जी की गोद में ही था। करे क्या हुआ बेटा। सुनो ध्यान से, इन सब के बाद भी क्या नहीं हो रहा, जो हमारे साथ भी नहीं हो रहा, वो क्या है, कहते काम क्रोध लोभादि वैरियों को कब हम हट से मारूंगा, ये कब मरेंगे मेरे अंदर, ये तो दुख दे ही रहे हैं। इन सब उपलब्धियों से क्या काम खत्म हो गया, काम की पीड़ा, क्रोध की पीड़ा, लोभ की पीड़ा खत्म हो गई। अभी भी किसी को देख के ललचा रहे और अंगड़ी चल रही है, हाय काश ये चीज मेरे पास होती। अभी भी सब कुछ हो, इतनी शक्ति अंदर होने के बाद भी क्रोध सता रहा, अग्नि अंदर आग जल रही है, फुंकारें निकल रही है, क्या फायदा। 99 व्यक्ति आपको झुककर प्रणाम कर रहे, एक ने नहीं किया और अग्नि जला रही है, आपको क्या फायदा हुआ। अरे समस्त लोग, सभी लोग आपको प्रणाम करें, ऐसा तो भगवान राम के साथ नहीं हुआ।
रावण भी महिमा नहीं समझ पाए, लड़ा ना सामने खड़ा होके। तो फिर अगर क्रोध सताएगा, कभी लोभ सता रहा है, कभी काम सता रहा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सता रहा है। मोह, आपके अंदर ये सारी शक्ति है। जैसे वो सिद्ध पुरुष भी थे ना, कितनी शक्तिशाली थे सिद्ध पुरुष। जलते कड़ाहे में उतर सकते थे, एक हाथ से बैलों को रोक सकते थे, जो चाहो जहां चाहो उपजा के खिला सकते थे। लेकिन मोह पड़ गया महाराज जी में, कितना कष्ट हुआ। आप समझ रहे मेरी बात? आप संसार में कहीं महाराज जी से आगे नहीं पहुंच पाओगे। जहां भी तुम हो वहां तुम संतुष्ट अगर तृप्त तो कैसे हो रहे हो? सब कुछ होने बाद भी मोह कहीं फंस गया तुम्हारा। अब मोह और प्रेम में क्या फर्क है? प्रेम अरस परस होता है और वो केवल राज्य से होता है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं। यहां मोह होता है केवल। गलती से पता ना लग जाए सामने वाले को कि उसके अंदर तुम्हारी जान बसती है, देखना वो कैसे भागेगा सर पर चप्पल सर पे रख के। या तो एक्सप्लॉइट करेगा या कहेगा जान बचाओ, ये आदमी गलत पड़ गया पीछे। यही है संसार। यही है संसार। तो ये अग्नि जला रही है महाराज जी को। सोचिए, इतनी बड़ी उपलब्धता के बाद भी यही हमारी स्थिति है सुंदर साथ जी। हम कहीं भी पहुंच जाएं, ये शत्रु जो है, ये शत्रु केवल और केवल, आगे देखिए कैसे हारेंगे, सुनिए जरा। कब सबके आधार एक, भूमा सुख का देखेंगे। वो कब देखूंगा मैं? सभी सुख के आधार श्री राज परम धाम को मैं कब देखूंगा? कब मन में सब भेदों में नित अभेद देखना सीखेगा। कब उस, यहां तो सब भेदभाव है ना, यहां पर अद्वैत की, द्वैत की भूमि है ना, यहां पर दो है। उस अद्वैत को कब देखूंगा? कब उस अद्वैत को प्राप्त करूंगा? और उसको देखना कब सीखूंगा? कैसे, क्या साधन करने से वो दिखता है, अद्वैत भूमि दिखती है? कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा? कब मेरे अंदर का सारा अंधकार मिटेगा? कब मन विषया विमुख हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। हम कहीं भी पहुंच जाए, जब तक इन विषयों से विमुक्त नहीं होते हम, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष और ये तृष्णाएं जो हैं, इन विषयों का, अगर संसार के विषयों का अभी तक भोग की इच्छा है हृदय में, तब तक कष्ट बना रहेगा। इनसे विमुक्त कब होंगे? कब विमल भक्ति को पाएंगे? कब ऐसा उस अनन्य प्रेम को अनुभव करेंगे कि बस तेरे अलावा कोई नहीं? फिर क्या स्थिति हो जाएगी? जैसी गोपियों की स्थिति हो गई जब गए ना उनको उधो पत्र देने के लिए, तो गए थे ज्ञान देने के। तो जब भगवान कृष्ण को पहली बार उधो ने ज्ञान दिया ना, तड़पते हुए देख के गोपियों के लिए और राधिका जी के लिए, तो पहले उन कह रहे भाई अभी लगता है इनके अंदर प्रेम रस नहीं आया, अहंकार है ज्ञान का, जाओ जरा तुम गोपियों को भी समझाओ। और वहां देखते हैं कि या तो राधिका जी के साथ बंधे बैठे हैं, कृष्ण कहते प्रेम में बांध के बैठा रखा है, वे जाने नहीं देते। और जब वो क्या कहते हैं वहां से गायब होते हैं, तो उनके विरह का सुख देखा उन्होंने कि ऐसा विरह, ऐसा सुख। तो विरह भी आपको अभेद नहीं होने देता, अलग नहीं होने देता, होने देता है। जब मैं तेरे लिए तड़पती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, तो आपको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अभी भी उसे पकड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं मिलन चल रहा होता है सुंदर साथ जी। जब विरह लेंगे ना आपसे राज जी, तब आपको पता लगेगा इसकी बात। जब उसका ख्याल भी नहीं आएगा ना, फिर कहोगे यार विरह तो बहुत अच्छा था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, राज जी विरह में क्यों तड़पा रहे हो? विरह में भी एक मिलन है, विरह में भी एक छुअन है, वो छुअन है तभी तड़प रहे हो। तो ये कब होगा? और यही है जो विषय विमुख करेगा, ये प्रेम। निजानंद निर्मल अव्यव, कब होगा नित्य विलास? कब होगा वो मेरे अंदर निज का आनंद? कब दिल किया तो आंखें बंद करी और डुबकियां लगा ली उसके स्वरूप गंगा में, उसकी प्रेम गंगा में, प्रेम सरोवर में।
उसके रूप और सौंदर्य और प्रेम के सरोवर में जब चाहा डुबकी लगाने वाला ही तो निजानंदी है सुंदर साज जी। ब्रह्म निजानंदी तो वो है ना। परमहंस वो नहीं है कि चुटकी बजाई और जो चाहा संसार में सुख सुविधा उपलब्ध प्राप्त कर लिया। ना 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 ना, आप समझे ही नहीं। परमहंस के लिए तो धूप छांव बराबर है, पश्मीना और टाट बराबर है। जहां मर्जी बैठा लो, जहां मर्जी सुला लो, जो मर्जी खिला लो, जैसी मर्जी परिस्थिति हो, उनके लिए तो तिरस्कार और सम्मान बराबर है। परमहंस वो है जब चाहा आंखें बंद करी और धनी के उस निज स्वरूप के प्रेम और सौंदर्य के सरोवर में डुबकी लगा ली। अब मैं जो बात कह रहा हूं ना, इस शब्द का भार भी कोई कोई समझेगा, जो थोड़ी बहुत रहनी में होगा, प्रेम में होगा, धनी की सेवा में होगा थोड़ा बहुत, कि उसके सौंदर्य की सरोवर में स्नान करने का मतलब क्या है। उसकी प्रेम की सरोवर में स्नान करके जब निकलते हो तो कैसे खिले खिले निकलते हो तुम। क्योंकि जब तुम उसके सामने जाओगे तो वो क्या करेगा, लाड प्यारी तो करता है। उनके नेत्रों से, उनके एक्शन से क्या आपको सराबोर कर देते हैं वो प्रेम से। और उसके प्रेम की बात हो रही है जो प्रेम की परिभाषा है, उसकी, जिसके पास सागर है प्रेम का, संसार में एक बूंद है, उसकी बात वो है निजानंदी। और महाराज जी कह रहे वो कब पाऊंगा। सब कुछ पाने के बाद भी महाराज जी तृप्त नहीं हो रहे। और यही ब्रह्मात्मा की निशानी है। जिनको थोड़ी बहुत जाहिरी मेहर हो गई, अरे बहुत हो गया जी, राज जी की तो बड़ी कृपा है, वो जीव सृष्टि की लाइन में, उनको मत देखना, उनको नहीं। जो थोड़ा बहुत कर्म कांड सीख गए और अब कर्म कांड में सुख सुविधा आराम अच्छा लग रहा है जी, सुबह उठते हैं, सेवा पूजा कर लेते, ये करते वो करते, बस बस बस, चितवन से दूर है, जो निजानंद से दूर है, जो सागर श्रृंगार परिक्रमा में जिन्होंने गोते नहीं लगाए, जिन्होंने अनुभव नहीं किया, वो कहां से ब्रह्म सृष्टि हुई। ब्रह्म सृष्टि नहीं रुकेगी उससे कम। वो जो सेवा पूजा करेगी वो वहां होगी, और है नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ। रटे रटाए बोल रहे हैं, सबको रट गई पूरी सेवा पूजा, अर्थ पूछो नहीं पता। 50 साल से सेवा पूजा करे और अर्थ नहीं पता। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, कहां उठा रहे हो ये नहीं पता, रंगमौल की 5वीं वो। जिनको उठा रहे हो उनका स्वरूप क्या है वो भी नहीं पता, रट्टा उसका भी मारा हुआ है। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देखना ना खोल नूर जमाल, ये रट्टा मारा हुआ, खोल नूर जमाल तो कर ही नहीं रही। ये यहां ब्रह्मात्मा है, ये है। तो वो कह रही कब होगा ऐसा। देखिए कितनी मार्मिक बात बोल रहे हैं महाराज जी। टूट जाएं आंखें जिनसे बंधता आतुर का तार नहीं, जिससे उसकी तार ना जोड़े, जो उसको देख ना सके, उन आंखों का क्या फायदा जो विषय विकारों में मुझे लगा रही है। विनश जाए वो हृदय पलक में जिसमें प्रीतम का प्यार नहीं, उसको, उस हृदय का विनाश हो जाए जिस हृदय में प्रीतम का प्यार। ये आप ही को डांटना होगा खुद को, क्या फायदा उस दिल का जो तेरे लिए धड़कता ही नहीं। क्योंकि जो तेरे लिए नहीं धड़कता वो संसार के लिए धड़क रहा है, और वो क्या दे रहा है, दुख दे रहा है ना। फिर रोता भी तो यही दिल है। तो इस दिल को डांटो डपटो, सही दिशा में लगाओ, राज्य से अर्जी करो, राज्य मेरे दिल को मोड़ दो, और उसके लिए जो आपको करना पड़े वो करो। करो बातूनी मेहर करो मुझ पे, खूब बातूनी मेहर करो, लेकिन मेरे दिल के हाल को बदलो। मांगिए, सब मदद मिलती है। सत्संग से विवेक आता है तो हम राज्य से हेल्प के लिए बोलते हैं, और देते हैं, बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देंगे। हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे। बच्चा कह रहा मम्मा मेरे से कोर्स नहीं हो रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को हेल्प करो, तो दिन रात नहीं पढ़ाएगी माँ साथ में लग के, बशर्ते बच्चा कहे तो सही, चाहे तो सही। लेकिन जिसको माँ बोले पढ़ाई करो और वो बहाने करे, पढ़ तो रहा हूं, इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, और नहीं। महाराज जी का कितना सुंदर भाव है। कह रहे वो
विनाश हो जाए उस दिल का जिसमें उसका प्यार ना हो, जिसमें उससे मिलने की आज चाहत ना हो। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये दिल जो हमारे पत्थर हुए हुए ना सुंदर साथ जी, राज जी को कहो इसको भाई इसको वापस नरम करें। पत्थर हो गए, धड़प ही नहीं रहा आपके लिए, धड़क ही नहीं रहा आपके लिए। कहोगे तो सहायता जरूर मिलेगी, और थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करोगे तो काम बन जाएगा। और प्रयास में शुरुआत कहां से करनी है? सेवा और गरीबी भाव। सुंदर साथ राज्य स्वरूप है, उनकी सेवा जो छोटी बड़ी मिल सके, और गरीबी भाव, कहने बोलने में हमारे विनम्रता हो। ठीक है। सेवा, तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार। पार पाने का और कोई सीढ़ी बताई ही नहीं वाणी में राज्य ने। सेवा। जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता था। कहने को कितनी शक्ति अंदर विराजमान हो गई महाराज जी के, लेकिन ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। क्यों? ये दिल जो है उसी के दिल का एक टुकड़ा है, वो वहीं फिट होकर चैन पाता है, और कहीं चैन ही नहीं मिलेगा। लगा के देख लो, कहीं फिट ही नहीं होता। इसलिए सब कुछ होते हुए महाराज जी कहते उतरा उतरा लगता है। किसी अलग वस्तु जो जो पाई ना जा सकती हो, जो देखी ना जा सकती हो, किसी अलग वस्तु जो राज्य के बारे में पता नहीं ना, पाने को हृदय तरसता है। कहते हैं उसे पाने को जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं है, पता नहीं उसे पाने को क्यों मेरा दिल तरसता है। वे पूरे, मैं एक अधूरा, यही एक है लाचारी। पूर्ण से मिलकर पूर्ण हो जाओ ना सुंदर साथ जी। कहते हैं वो पूर्ण, मैं अधूरा हूं, मुझे भी पूर्ण होना है। मैं इसलिए जब भी कभी जीवन में दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो एक ही बात मांगता हूँ राज्य से, धनी मुझे अपने जैसा बना दो ना। आप माया से रहित हो, मेरे हृदय को भी माया से रहित कर दो। आप विकारों से रहित हैं, आप मुझे भी अपनी तरह निर्विकार कर दीजिए। आप भय मुक्त है, मुझे भी भय मुक्त कर दीजिए। आप प्रेम के सागर हैं, मुझे भी अपनी तरह प्रेम के सागर बना में डूब लगा दीजिए। मुझे अपने जैसा बना दो। वो पूर्ण है, हमें भी वैसा बनना है। ये सारा संसार सुंदर साथ जी अधूरी मूर्ति है, यहाँ किसी को आइडलाइज ना कीजिए, वो ही एक पूर्ण है। उसी को आइडलाइज करें, क्योंकि जो जिसको आइडलाइज करोगे वो बन जाओगे। तो पूर्ण मूर्ति को ही आइडलाइज करो। एक वे मूल स्वरूप वही पूर्ण है, बाकी कोई नहीं। मुझे कैसा बनना है? आप जैसा बनना। अब ये कहते महाराज जी, कहते मैं 9 वर्ष घर रहा, लेकिन ये रोज मुझे खाती थी। कहां जाऊं तुमको पाने को, मेरी तो मति भी हार गई धनी। पूरा घुमाए भरतखंड, कहां जाए बताओ। पता ही नहीं, हर तीर्थ देख लिया, हर आश्रम झांक लिया, दुर्लभ से दुर्लभ आश्रम भी चला गया, भूखा प्यासा रह लिया, और क्या करूं कि तू मिल जाए। ये पीड़ा महाराज जी के हृदय में बन रही। घुमा फिरा मगर क्या हासिल है, वो खाली का खाली। कितना तो देख लिया, घूम लिया। भगवान शिव, हनुमान जी, इनके दर्शन हो गए, तीर्थों के हो गए, साधु मिल गए, लेकिन आप नहीं मिले वाला जी। जिधर घूमकर देखी दुनिया, दिखी काली की काली। मंदिर तीर्थ स्थानों पर भी होकर आए, वहां क्या था? सब जगह अंधकार था ना। कहाँ मिला सत्य प्रकाश? मिला कहीं? कहीं मिली नहीं सच की बात। सब जगह कर्म कांड और संसारिक उपलब्धियों की बात थी सुंदर साथ जी। भगवत प्राप्ति की भी बात कहीं विरली मिलती थी। तो कहते कहाँ जाऊं बताओ। कोई वस्तु ना अच्छी लगती है, कोई जगह ना भाती है। लगन लग गई है महाराज जी को। अंदर वाली रूह जो है ना, वो थोड़ी सी जागरूक होती है तो तड़पती है।
एक मेरा मनमीत जहां, दूजा कोई बात नहीं, बात नहीं। रे मन ले चल मुझको वहां, दुनिया की कोई बात नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, बस वहां ले चल मेरे मन, मुझे कहीं नहीं दिल लग रहा। रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। देखो देवचंद्र जी की हाल की तरह हालत हो गई है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भरता। याद आती थी देवचंद्र जी को भी, स्मृतियां आती थी ब्रज की, रास की, धाम की, लेकिन कोई शक्ल नहीं बनती थी। ये भी नहीं पता किसको ढूंढना है, लेकिन पूछते रहते थे मैं कौन हूं मां। तो मेरा पुत्र देव, नहीं मां, कहां से आया हूं, कहां से आया, तुम्हारे घर में रहता है हमेशा से, नहीं, कौन, मेरा कोई है जो मुझे आवाज लगा रहा है। तो महाराज जी भी क्या, सबके अंदर होती है, ब्रह्म आत्मा के अंदर होती है ये खोज, हर एक के अंदर नहीं होती। कोई तो है जिसको ढूंढ ढूंढ रहा है। रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती, किसकी याद सताती होगी महाराज जी को, सुंदर साथ जी, धाम की, धनी की, उनके उस प्रेम की। हम ना बहुत प्रेम पाने के अभ्यासी हैं, बहुत ज्यादा प्रेम और लाड के। तो इसीलिए संसार सारा भी मिल जाए और करे ना तो भी पूरा नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। तो महाराज जी कह रहे पता नहीं मुझे क्या, किसको ढूंढ रहा हूं क्या, लेकिन किसी की याद सता रही है। ये भी नहीं पता किसकी याद सता रही, कैसी स्थिति होगी ना। और यही कहा था राजी महाराज ने परम धाम में, हमने ध्यान देना चाहिए था ना तब। क्या कहा था कि नजरों में तुमको लेके तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा, एक नजर आएंगे सब, बस एक मैं ही नजर नहीं आऊंगा। बोला गया था वहां, तब ध्यान देना था, तभी कहना था ओके ओके खेल खत्म, नहीं जी नहीं देखना। अब याद आ रही, ये भी नहीं पता किसकी आ रही, लेकिन शुक्र है महाराज जी को तो आ तो रही है, हमें नहीं आती। काश हमारे जीवन में इतनी ही कृपा हो जाए श्री राज जी की कि हमें भी याद आए उसकी। काश ये गीत हमारे भी जीवन में घट जाए और हम भी दिल से बोले राज जी को, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, ओ तेरी याद आ रही है। काश हम दिल से बोले धनी को। किया कौन कौन है परिवार में उनके? बुद्धिदास छोटे भाई, जिन्होंने शायद महाराज जी के पीछे से परिवार को संभाला भी होगा। और गृहिणी आदि को, गृहिणी को बैठाया कि, और बैठा के क्या समझाया, हमने घूमने की इच्छा है, कृपया हमें आज्ञा दो। कितने वर्ष रहे हैं सुंदर साथ जी? 9 वर्ष रहे हैं। एक बिटिया पहले से थी, 2 संतान और भी हो गई, लेकिन नहीं दिल लग रहा उनका गृहस्थी में। लोग कहते ना अरे भाई घर गृहस्थी बढ़ा लो फिर मन बदल जाएगा, नहीं बदलता ब्रह्मात्मा का दिल। अरे थोड़ा बहुत काम वाम में उलझा दो, थोड़ा धन संपत्ति इनको सुख सुविधाएं दे दो तो नहीं उलझता रूह का दिल उसमें। सब कुछ है, नहीं लग रहा दिल, तो महाराज जी सब परिवार को बैठाते कहते भाई हमें आज्ञा दो, जरा घूम कर आने की, हमारी यात्रा करने की इच्छा है, कुछ समय में लौट आएंगे, थोड़े दिन हमें जरा जाने दो वापस। कहते ऐसा उनको जो समझाना था हमने उनको तो समझा दिया। अब 2 बेटे हो गए हमारे और एक बिटिया थी,
और बीवी, इन सबको छोड़कर हम कहते हैं हम समझा बुझाकर चले गए। ठीक है, रुका ना ज्यादा गांव में, छोड़ सब पी के ऊपर। मुझे ना ये लाइन बड़ी अच्छी लगी, मैंने 3 बार पढ़ी तो मुझे समझ में आया। किस पर छोड़कर चले? ये ना शॉर्ट फॉर्म है पिया की। पी के घर, पी पर छोड़कर चले गए। ठीक है, हाँ। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? जब महाराज जी छोड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते सुंदर साथ जी? हमने सारी जिम्मेदारियां निभानी है। पहले एक वर्ष की संतान को छोड़कर गए और अब भी नहीं छोड़कर गए। सुंदर साथ समझाते ना, कौन कहता है घर को छोड़ने को, कौन कहता है परिवार को छोड़ने को, कौन कहता है जिम्मेदारियों को छोड़ने को? बीतक कहती है, महाराज जी की भी बीतक कहती है, मूल बीतक भी कहती है। देवचंद्र जी छोड़कर निकले कि नहीं निकले घर को, परिवार को? श्री महाराज ने पत्नी का त्याग किया कि नहीं किया? और वो जो परिवार, जो सुंदर साथ मोमिन श्री जी के साथ चले, वो सूरत से सब छोड़ छाड़ निकले कि नहीं निकले? बाहर से या भीतर से? छत्रसाल महाराज जी ने भीतर से छोड़ दिया, तभी जब श्री जी जाते हैं तो पत्नी तीनों को कहते हैं, रानियों को, जाओ सेवा में श्री जी की, मेरी चिंता नहीं। छोड़ना तो पड़ेगा धनी को पकड़ने के लिए। लेकिन राज जी कहते हैं, तो परेशान होने की क्या बात है, पी पर छोड़कर चलो। महाराज जी की तरह तो कोई नुकसान हुआ क्या? हुआ क्या? तो हमारे परिवार का नुकसान होगा। मान लो अगर मेहर हो गई श्री राज जी की और आपके अंदर महाराज जी जितना वैराग्य आ गया, तो 1 साल की संतान हो, पत्नी हो, सब आप पे डिपेंडेंट हो, फिर भी कुछ नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। छोड़कर किसके ऊपर जा रहे हो? आपका कोई घर परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति हो और समृद्ध व्यक्ति हो, और अगर आप उस पर जिम्मेदारी डाल दो तो कितने अच्छे से निभाएगा? नहीं निभाएगा। भाई हम अपने बच्चों को एक बार दूसरे शहरों में, विदेशों में पढ़ने भेजते हैं, तो वहां कोई जिम्मेदार होता है, समृद्ध होता है, कहते हैं भाई आप ध्यान रखना, रखेगा ना? अरे बिल्कुल, ऐसी क्या बात है, अपने घर की तरह रहेगी बच्ची हमारी आपकी, और ये रूम भी दे देंगे, फैसिलिटी भी दे देंगे, सब होगा अच्छे से, क्योंकि आपसे प्यार है। तो जब धनी पर छोड़ोगे तो धनी अच्छे से नहीं करेंगे, उनसे समृद्ध और प्रेम करने वाला कौन होगा? हम छोड़ते नहीं, और छोड़ते नहीं तो कभी महाराज जी की तरह निकल नहीं पाते। पकड़ा हुआ है हमने सारी जिम्मेदारियों को, नहीं, छोड़ दो, आपसे अच्छी निभाएंगे श्री राज। जब तक छोड़ोगे ना, निर्द्वंद निकल नहीं पाओगे। बना माया डंडा दिखाती रहेगी, डराती रहेगी, जाके देख, करके देख। महाराज जी हमेशा के लिए निकले, हमें छोटे छोटे कार्यक्रम में, भंडारे में, सेवाओं में जाने के लिए भी माया डंडा दिखाती, हम रुक जाते हैं, नहीं नहीं ना, फिर ना इसका क्या होगा, मेरे पीछे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बस फिर रहो, करो माया की गुलामी। और जिसको वो दर्द है जो भी महाराज जी ने पीछे व्यक्त किया, निजानंद में डूबने का, वो निकलेगा। लेकिन किस पे? आप बिल्कुल चैन की नींद सो सकते हो धनी पर छोड़कर। ना निभाए तो कहिएगा, उनसे अच्छा कोई, तुमसे अच्छा वो निभाएंगे, विश्वास करिए। चले एक दिन छोड़कर फिर अपना घर बार, न्योछावर करने चले अपने को इस बार क्या इच्छा हुई? अपने आप को सर्वस्व वार दूंगा, न्योछावर, या तो खत्म कर दूंगा खुद को तुझे ढूंढते ढूंढते, या तुझे पालूंगा। पूर्ण न्योछावर करते हम कभी? नहीं करते। राज्य से अर्जी करो कि हम भी न्योछावर कर पाए। अपने तो बारे में पहले सोचते हैं, सुख सुविधाएं, समस्याओं के बारे में। नहीं लौट कर वापस आना, करके पुष्ट चले मन को, करे अब की बार मन अब नहीं लौटेंगे, अब तो या तो खत्म होंगे या उसे पालेंगे, वापस नहीं। अधूरे नहीं लौटे महाराज जी, फिर पूरे होकर लौटे कि नहीं लौटे? लौटना है, करना है, लेकिन पूर्ण, कुछ तो मेहनत कर लो ना। कहते हैं ना माया के लोग आके, अरे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसे कौन देखेगा? क्यों? देवचंद्र जी ने देखी जिम्मेदारी, बड़े महाराज जी ने देखी जिम्मेदारी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, किसने देखी जिम्मेदारी? और जिसने जिम्मेदारी नहीं देखी, क्या उसकी जिम्मेदारी फिर उसने नहीं देखी जिसको तुम देख रहे थे?
नहीं देखी? प्रताप जी का बीतक में प्रसंग आता है, उनकी पत्नी गर्भवती थी और संतान होने वाली थी, तो कहती आज मैं अकेली थी, सोचा कि कैसे होगा, क्या होगा, इतने में पति लौट कर आए घर में। जिन्होंने ये बीतक लिखी है उन प्रताप जी की मैं बात बता रहा हूं। तो कहते शुक्र है आप आ गए, आज मुझे ऐसा लगता है कि संतान होने को है, तो आप अच्छा हुआ घर आ गए। भाई अकेली लेडी क्या करे, इतनी समस्या ऐसे सहेली से। कह रहे मैं तो जा रहा हूं। कह रहे कहाँ जा रहे हो? कह रहे महाराज जी बाहर इंतजार कर रहे हैं, रिक्शा में बैठे, मैं तो कुछ सामान लेने आया हूं, मैं जा रहा हूं उनकी सेवा में। कह रहे बड़ा बुरा आदमी है तू। कह रहे मैं तेरे को बता रहा हूं ऐसी स्थिति है मेरी, तो मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है? कह रहे जिसकी सेवा में जा रहा हूं। तो कहते वो तो चला गया, मैंने बड़ा कोसा। उन्होंने अपनी जीवनी खुद दी हुई है महाराज जी की जीवनी में कि मेरा कैसे ईमान आया महाराज जी पर और राज्य पे पहले नहीं था। कह रहे वो तो चला गया, मैंने खूब कोसा। और थोड़ी देर बाद कहते महाराज जी आ गए उसी द्वारे से वापस। तो कहते मैंने और कोसा। कहते खुद तो चला गया, महाराज जी को और भेज दिया। अब ऐसी हालत में उठा मुश्किल, महाराज जी की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। कह रहे बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठाया, देखा तो महाराज जी तो मंदिर में कहीं गए थे लेकिन वहां दिख ही नहीं रहे। तो देखा तो तस्वीर में सामने मुस्कुरा रहे थे। कह रहे हम आ गए, चिंता ना कर। कह रहे जैसी महाराज जी ने ऐसा कहा, कह रहे मन में शांति आ गई और थोड़ी देर में कोई कोई रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस सब आ गए और सब कुछ अच्छे से हो गया। पीपर छोड़कर चलो सुंदर साहब जी। और प्रताप जी की जो संतान है आज मेरे ख्याल से कितने सारे के सारे बड़े, कोई जज बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ है, कोई बड़े कलेक्टर बने हैं, कोई बहुत बड़े व्यापार, सब बहुत वेल सेटल्ड है। चमेल सिंह जी जिनका मैं नाम लेता हूं आपके आगे, जिन्होंने परम धाम का गोद में तन छोड़ा और दर्शन किए, चमेल सिंह जी की संतान कहां छोटे से गांव में पड़ी हुई, आज 112 देशों के साइंटिस्टों के हेड हैं वे। आज भी हैं वे, कभी कभी आते हैं मुजाहिदपुर में। क्या सोचते हो? जो उस पे फिदा हुआ, जो उस पर फना हुआ, जो उसके लिए चला, उसके एक आशीर्वाद, एक मतलब परिवार को तो सबसे ज्यादा लाभ होता है। उसकी एक मंगल कामना कुछ से कुछ बना दे आपको। लेकिन निकलो, धनी पर छोड़कर निकलो, कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। जिसको माया चाहिए तो वेल सेटल्ड, जिसको ब्रह्म चाहिए उसको भी वेल सेटल्ड। उसका एग्जाम्पल बताऊं मैं? देवचंद्र जी निकले, राज्य पे पा लिया, परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बिहारी जी की इच्छा नहीं थी, जमुना बाई की इच्छा थी, श्री जी ने साथ रखा। जमुना बाई जी की संतान, उनको कहते अपना कर जान साथ रखते थे, बिल्कुल सटा कर रखते थे। कहते क्यों? देवचंद्र जी के पोते हैं, नाती हैं छबीलदास जी को। यहाँ जो चाहिए वो मिलेगा। जो आप राज्य के रास्ते पे निकलते हो, आगे वालों की चिंता ना करो, पीपर छोड़ो और निकलो। नहीं छोड़ते तो फिर निकल भी नहीं पाते, फिर फंसे हुए यहीं पे, नहीं हम ही करेंगे। ये उन पे छोड़ दो, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से करेंगे। हम छोड़ते नहीं, फंसे पड़े इसलिए निकल नहीं पाए महाराज जी की तरह यात्रा में। कभी निकलना मतलब सुंदर साहब जी भीतर से भी हो सकता है। अरे घरों रहते वाणी नहीं पड़ी जाती, आपसे चितवनी नहीं की जाती, सेवा नहीं की जाती, सत्संग जो घर वाले मानते नहीं, तो फिर क्या, फिर तुम मुकाबला करोगे और कहां वो पाओगे जो महाराज जी ने पा लिया। छोड़ देते तो निकल पाते, तो कर पाते नहीं। भाई ये मेरा समय ऐसा है, घर में रखना रखो, नहीं रखना ना रखो, ये मेरा समय वाणी का, ये मेरा चितवनी का, ये मेरे ध्यान का, ये हम समय किसी को नहीं देंगे। अब देखो महाराज जी के उत्तम विचार सुनिए और काश राज्य से अर्जी करिए कि हमारे मन में भी ये भाव बन जाए। नहीं लौटकर वापस आना, करके पुष्ट चले मन को, कहीं कहीं मर खप जाएंगे, नहीं लौटना अब हमको। अब कहां नहीं लौटना सुंदर साहब जी? माया में। घर तो लौटेंगे, अब माया में नहीं लौटना। ये काम क्रोध मोह लोभ शत्रु में, इनमें नहीं लौटना, इनमें गोते दोबारा नहीं लगाने। अब मर खप जाएंगे या इनको हरा कर आना, ये बात है। कर प्रणाम सादर सब ही को, कर अंतिम सबके दीदार, मातृभूमि से विमुख हुए हम अपना और एक बार। हम फिर एक और बार अलग हुए, जहां जहां को प्रथम गए थे उसी मार्ग को फिर पकड़ा, फिर परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर, पिछली परिक्रमा का असर पड़ा।
अब कौन सी यात्रा? ये वाली बात वो है जो सरकार साहब ने बताई ना अपनी चर्चा में, कि महाराज जी कहते थे भाई मैंने कई परिक्रमा दे दी सारे तीर्थों की, पूरे भारत की। और गोपाल मणि जी जो थे ना, उन्होंने तो कहते पूरे पूरी पृथ्वी की कई परिक्रमाएं दे दी थी सत्य की खोज में। राजी महाराज को पाने से पहले 2212 वर्ष की आयु तक उन्होंने शर और अक्षर तक के दर्शन कर लिए थे, प्राप्त कर ली थी, और पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लिए थे पार ब्रह्म की खोज किए थे, क्योंकि अभी भी शांति नहीं मिलती थी। गोपाल मणि जी ने अपनी जीवनी में लिखा, कह रहे मन को शांति नहीं थी। फिर राज्य कृपा से ध्यान खींचा 10 वर्ष का, और फिर राज्य के साक्षात्कार दर्शन हुए और तारतम दिया राज्य ने, तब जाके मन को शांति हुई। कितनी खोज करी देखो ढूंढने वालों ने। जहां जहां को प्रथम गए थे उसी मार्ग को फिर पकड़ा, पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। चले घूमते और घुमाते हिम आचल आदिक पहुंचे, हिमाचल वगैरह इस साइड पूरा कैलाश इत्यादि होते हुए जगन्नाथ द्वार में जाकर सबसे पहले गए थे जगन्नाथपुरी, है ना? हाँ, ये जब क्या कहते हैं जग के नाथ मिले नहीं थे तो जगन्नाथ द्वार के में जाकर कुछ दिन तक विश्राम किए। अब महाराज जी प्रो गए पिछली यात्रा से इतना अभ्यास है, अंदर हनुमान जी है, ना रात का डर, ना भूख, ना प्यास, ना थकान। हा कह रहे अब जो खोज है 2 गुनी 10x हो सकती है, और स्पीड से घूम सकता हूं, और देख सकता हूं, और खोज करूंगा, और वैराग्य लूंगा, लेकिन पालूंगा आपकी बात। फिर वहां पर कहते हैं कुछ कोई व्यक्ति मिले हमें मारवाड़ी, उनसे थोड़े दिन सत्संग किया, फिर वहां से आगे चले। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कल्याण करते भी जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सदमार्ग भगवत प्राप्ति का मार्ग के बारे में बताते हुए आगे चल रहे हैं। फिर कहते हैं वहां से आगे बढ़े, एक महंत मिले, वो हमारे से बहुत प्रसन्न हुए, वो कहते हमारे साथ हैदराबाद चलो। हैदराबाद के थे वैसे थे वे, हम पर बड़े प्रसन्न हुए, वो हमें साथ लेवा ले गए, तो कहते हम उनके साथ चले गए। तो अब यहां से महाराज जी की पुनः दूसरी यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है? और अब की बार वे दादा गुरु को पा लेंगे। क्या कारज कारण बनेगा? क्या ऐसा उन्होंने किया कि धनी को मजबूर होना पड़ा एक तन लेकर कि तुझे बताता हूं मैं घर कहां है, मिलवा देता हूं तुझे प्रीतम से। वो रहने के बारे में कल जानेंगे सुंदर साथ जी, और सदगुरु मिलाप के बारे में जानेंगे। क्या सुख होता है सदगुरु मिलने के बाद, वो सारी लीला बड़ी सुंदर है, उसको लेंगे कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाधार सुंदर साथ जी, खोजियों ने खोज करी और पा भी लिया, हाथ मलते बस वही रह गए जिन्होंने बहाने सीख लिए। मिलते नहीं, होता नहीं, चलता नहीं, कृपा बिना काम नहीं बनेगा। कृपा बिना काम नहीं बनेगा तो कृपा पात्री बन जाते। सत्संग समझ नहीं आता, सेवा में रुचि तो दिखाते। वैराग्य समझ नहीं आता तो विनम्रता तो अपनाते, सुंदर साथ में गरीबी भाव तो अपनाते। सेवा से तो अच्छे अच्छे पत्थर को जीत लिया जाता है। सेवा, विनम्रता, गरीबी भाव, सुंदर साथ में और घर में, कम से कम ये 2 लक्षण जीवन में रखें तो जरूर सदगुरु का मिलन होगा। और सदगुरु के माध्यम से जब हम उनकी बातों पर अनुसरण करेंगे तो जरूर श्री राज्य से भी हमारा मिलन होगा, दर्शन होगा, और हम अपने निजानंद में लौटेंगे। जब तक निजानंद में नहीं लौटेंगे तब तक जब लग घर पाओ नहीं अपनो, भटकत फिरो भरमानो, भटकते ही रहोगे। आज यहाँ चले जाओ, कल वहां चले जाओ, आज वहां चले जाओ, फिर ये जन्म खत्म, फिर दूसरा, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। इससे मिले, उससे मिले, जब तक उससे नहीं मिलोगे ना तब तक प्यास नहीं बुझेगी। तो महाराज जी की बीतक हमें जो प्रेरणा दे रही है सुंदर साथ जी, कुछ निर्भयता हमारे अंदर आए, क्योंकि बीतक का काम ही ईमान देना है।
विश्वास देना कि चिंता ना कर, तू अकेली नहीं चल रही, तेरे से पहले भी लोग चले और देख उनका भी साथ धनी ने निभाया, तो तेरा क्यों नहीं निभाएंगे। चिंता ना करना, अपने ना अपने परिवार की, धनी बैठे हैं सबके सर पर खड़े हैं। जो राज्य के रास्ते पर चलते हैं उसके परिवार का भी ख्याल श्री राज रखते हैं, उसका भी कोई ख्याल, सबकी राखी पर वो खड़े हैं। सारे संसार की रक्षा जो कर रहे हो अपनी ब्रह्मात्माओं की नहीं करेंगे, और उसमें भी वो जो चल रही हो राज्य के रास्ते पर। भाई आप भी किसी समझदार व्यक्ति से मिलने के लिए निकलते हो कि भाई मैं जा रहा हूं, वो चिंतित रहता नहीं रहता, भाई आए नहीं, कहां तक पहुंचे, कहां ये पहुंच गए, अरे क्या समस्या हुई, मैं आ जाऊं क्या लेने के लिए, नहीं होता क्या। तो फिर जब राज्य के लिए निकलोगे तो फिर क्या दिक्कत आएगी। तो बहुत ही सुंदर बीतक चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, हृदय में नई नई उमंगें जाग रही हैं। पीछे के प्रसंगों से सुंदर साथ ने आज मुझे फीडबैक दिया, करे भाई सबसे ज्यादा तो हमें हाथीराम महात्मा के प्रसंग ने डरा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि धनी आए और माया मांग ले और फिर वो सारी मेहनत बेकार बेकार हो गई। कितनी तपस्या की हाथीराम ने, अगला ही जन्म होगा अब उनका तो सीधा। कहा एक ही पत्ते के पेड़, एक ही पेड़ के पत्ते खा रहे थे और जंगल में बैठे ध्यान कर रहे थे। तो इसलिए रोज झाड़ू लगाओ कि कहीं कोई इच्छा रह तो नहीं गई धनी के अलावा, जो फिर हमारे को जन्म लेने पर खराब मजबूर कर दे दूसरा। ठीक है, तो खुद के घर में रोज झाड़ू मारे सुंदर साथ जी, और ध्यान, वाणी मंथन। वाणी मंथन बहुत अनिवार्य है। जो सुंदर साथ वाणी मंथन नहीं करता वो बीतक छोड़ दो, क्योंकि आगे काम बनना ही नहीं है। वाणी मंथन कीजिए, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।